फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिवोर्स्ड इंडियन गाय। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है कि अगर आपको याद हो दोस्तों, 2021 में जब COVID चल रहा था तो एक घटना बहुत वायरल हुई थी। दिल्ली में एक कपल हस्बैंड वाइफ कार में बिना मास्क के जा रहे थे और उनको पुलिस वालों ने रोका और बोला कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ है। और इस बात पर जो महिला है जिनका नाम आभा है, उन्होंने पुलिस से काफी बदतमीजी से बात की और उसके बाद पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, हस्बैंड वाइफ दोनों को। तो मैं एक बार आपको वीडियो दिखाता हूँ, एक बार आप वीडियो देखिए और फिर उसके बाद मैं अपनी बात कंटिन्यू करता हूँ। क्या साइड में करो ना, क्या हो गया? क्या अगर मैं सीधी पड़ी और पब्लिक सीधी पड़ गई ना तो तुम और तुम्हारा मुख्यमंत्री या तुम्हारा प्रधानमंत्री सारे चले कैसे करेंगे औकात में यदि तुम लोग किस करोगे तो क्या कर लोगे तुम? और अगर शर्म हो ना तो इसको अपलोड करना और मैं कविता औकात होनी चाहिए तुम्हारी इस वीडियो में डाउनलोड करने की और अपने सबमिट कोड में डायमंड भाई जाओ चलो। यार, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? साइड में लगा रहा हूँ। साइड में लगा पागल है क्या? वो आगे कौन है, तुम क्या करा? वो आगे चुप के रह दो, साइड में लगा हूँ। इनको बाहर निकालो। इधर तो लगा रहा हूँ। अरे वीडियो रोक लो। चलती रहे। आज मैं बताती हूँ तुम्हारे चालान का इसका घंटा फोड़ मैं करती हूँ। हाँ। चालान मास्क नहीं पहना मैंने, अपना पति के साथ मैं अपनी गाड़ी में जा रही हूँ। हाँ भेजो भेजो। अधिकार क्या होता है बताना जरा। आप बताओ। और चलती हुई गाड़ी को आप लोगों की आपका अधिकार है। बंद गाड़ी में हम बैठे हैं अभी कौन से उसकी तहत आपका अधिकार है? मुझे कोई नहीं आपका कौन से उसकी तहत अधिकार है? नहीं है, किस चीज के नहीं आप बताओ। ये सारे लोग मरे हुए हैं। बस करने से पहले अब ये मुख्यमंत्री मेरा बीवी है, बंद गाड़ी में है, क्या दिक्कत हो गई? शर्म नहीं आती नहीं रोक क्यों रहे हो? रोक रहे हैं। पुलिस वाले हो तो फिर बात सुन लो पब्लिक तो से। समझ नहीं आ रही, मैं बंद गाड़ी में अपनी बीवी के साथ हूँ। समझ आ रही है, आपको नहीं आ रही। आपको नहीं समझ में आ गाड़ी रही। रोकने का था हमारी। आप मास्क लगा के सामने नहीं लगाएंगे लोग तो क्या करोगे? दूर रहिए। हम अरे भैया, ऐसी कोई बात नहीं। कितना दूर रहेंगे? हमको तुम्हारे पास आने की जरूरत क्या? क्यों हमारी गाड़ी बोलते तुमने क्यों रोकी? हमारी गाड़ी तुमने क्यों रोकी? और अगर दोस्तों, ये हो सकता है कि जो महिला बात कह रही थी पुलिस से कि मैं अपनी कार में बैठी हूँ और मैंने मास्क नहीं पहना हुआ है, तो कार में सिर्फ मैं और मेरा पति हैं और कोई नहीं है, तो मास्क पहनने की क्या जरूरत है। उनका लॉजिक था कि कार में मास्क पहनने की क्या जरूरत है। और दोस्तों, काफी हद तक मैं इनके लॉजिक से अग्री करता हूँ। पर दोस्तों, अगर कोई भी अगर रीजनेबल, समझदार या नॉर्मल व्यक्ति होता इस महिला की जगह, तो वो ये बात बहुत आराम से भी कह सकता था पुलिस को। आप अपना जो लॉजिक है, आप अपनी जो बात है, वो आराम से भी तो पुलिस को समझा सकते हो। आपको पुलिस के साथ बदतमीजी करने की क्या जरूरत है। दूसरा तरीका इस सिचुएशन को हैंडल करने का दोस्तों ये हो सकता था कि अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया है तो भाई सॉरी बोलो और निकल लो कि हाँ जी सॉरी सर, गलती हो गई, और निकल लो वहां से। पर दोस्तों, इस घटना में पुलिस तो बहुत आराम से बात कर रही थी हस्बैंड वाइफ से, पर पता नहीं महिला को क्या हो गया कि वो बदतमीजी पे उतर आई और तेज तेज बदतमीजी से बोलने लगी। अब दोस्तों, पता नहीं आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इस घटना में नोटिस की या नहीं, पर अगर आप नोट करें, जो हस्बैंड है उसने बाद में बोलना शुरू किया। पहले महिला ने बोलना शुरू किया, फिर हस्बैंड ने बोलना शुरू किया और उसने भी बहुत तेज तेज बोलना शुरू किया। और मुझे जो हस्बैंड का जो गुस्सा था वो बहुत ही फेक लग रहा था दोस्तों इस वीडियो में। और मेरे को ये 100% यकीन है, जब उसकी वाइफ ने
पुलिस के साथ बदतमीजी करना शुरू की, पुलिस से जोर-जोर से बात करना शुरू की, तो हस्बैंड ने 100% दिमाग में ये कैलकुलेशन लगाई होगी कि अगर मैंने अब कुछ नहीं बोला या अगर मैं चुप बैठा, तो ये घर जाके मेरे बंबू कर देगी, मेरी गांड मार लेगी घर जाके और घर जाके मेरे को सुनने को मिलेगा, घर जाके कलेश होगा। और ऐसी बीवियां दोस्तों अक्सर पति को फिर ताने मारती हैं, अच्छा तेरी वहां तो जुबान नहीं खुल रही थी, वैसे तो तू बहुत बोलता है, वहां तेरी जुबान नहीं खुल रही थी। तो उसने सारी ये कैलकुलेशन लगाई होगी कि भाई बोलना तो पड़ेगा, नहीं तो घर जाके गांड लग जाएगी। तो उसने भी फिर बोलना शुरू किया प्रेशर में आके। अच्छा बोल वो इसलिए नहीं रहा था पहले, जो हस्बैंड है, क्योंकि उसको पता था कि भाई पुलिस वाले ने रोका है, सॉरी बोलते हैं, निकल लेते हैं या कह देते हैं कि हाँ जी मास्क लगा लेते हैं और निकल लो फिर, इसमें पुलिस से लड़ने की क्या जरूरत है। तो उसको ये बात समझ आ रही थी, पर दबाव और प्रेशर में आके उसने भी तेज तेज बोलना शुरू किया। अच्छा दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात, इस घटना के बाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया हस्बैंड वाइफ को। फिर जब इनसे पूछताछ की गई और अगले दिन मीडिया वालों ने भी इनका इंटरव्यू लिया, तो उसमें निकल के आया कि हस्बैंड ये कह रहा है कि मैं तो मास्क पहनता हूँ, मैं तो पहनना चाहता हूँ, पर ये मुझे पहनने नहीं देती, अपनी वाइफ के लिए कह रहा था। तो इससे साफ पता चलता है कि जो मैं कह रहा था, या इससे साफ पता चलता है जो मैं पॉइंट बोल रहा था वो सही है। अच्छा दोस्तों, लड़की ने पुलिस से बदतमीजी तो की और तेज तेज से गंदे तरीके से बात भी की पुलिस से, साथ साथ में मुझे ये भी समझ आया कि जो ये महिला है, ये बहुत ही अहंकारी और घमंडी है। इसको ये अपने आप को इतना 2-3 कारणों से इतना महान समझ रही थी और इसने 2-3 कारण मेंशन भी किए। पहला इसने बोला कि मैंने यूपीएससी मेंस क्लियर किया है और दूसरा इसने ये भी कहा कि मेरे पापा सब इंस्पेक्टर हैं पुलिस में। तो कहीं न कहीं इसको, इस महिला को इन 2 बातों का बहुत अहंकार था। सबसे ज़्यादा अहंकार उसको इस बात का था कि मैंने यूपीएससी मेंस क्लियर कर लिया है। पर दोस्तों इंटरव्यू नहीं हुआ होगा इसका, इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इंटरव्यू में जाके जो पैनल है उसको ये समझ आ गया होगा कि ये महिला बिल्कुल कचरा है। तो इंटरव्यू में जाके इस महिला की पोल पट्टी खुल गई होगी, इसलिए इसका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। चलो जी मेंस क्लियर हो गया, इसका उसको बहुत ज़्यादा ही घमंड था, बार-बार बोल रही थी। और दूसरा इसको घमंड था कि मेरे जो फादर हैं, वो सब इंस्पेक्टर हैं और जबकि ये 2 चीज़ें कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। मैं यूपीएससी मेंस क्लियर कर लिया और फादर, चलो वो फिर भी एक कुछ अचीवमेंट मानी जा सकती है, पर लाखों लोग, हज़ारों लोग यूपीएससी मेंस क्लियर करते हैं और दूसरा आपके फादर सब इंस्पेक्टर हैं, तो उसमें आपकी तो कोई अचीवमेंट हुई नहीं, ये तो आपके फादर की अचीवमेंट है। बट इन 2 चीज़ों का उसको इतना घमंड था, इतना अहंकार था कि उसको लग रहा था कि उसको इन चीज़ों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। पूरी दुनिया को उसको सलाम करना चाहिए। पुलिस वालों को उसको बिठा के उसको चाय नाश्ता कराना चाहिए। और तीसरी बात दोस्तों ये भी सामने आई कि ये जो महिला है, ये महिला रियलिटी से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। इसने कोई अपनी ही दुनिया बनाई हुई है और उस दुनिया में वो जो इसने बनाई हुई है उसकी वो महारानी है। इनको ये लगा कि ये पुलिस से बदतमीजी करेंगी और पुलिस इनको कुछ नहीं कहेगी, चुपचाप सुन लेगी। दोस्तों इनके काफ़ी सारे लक्षण या जिस तरीके का ये बर्ताव कर रही थी, ये महिला, वो काफ़ी सारे लक्षण मुझे एक नार्सिसिस्टिक इंसान या व्यक्ति होता है, उनसे मिलते-जुलते लगे मेरे को। हाँ, हालाँकि बहुत लोग बोलेंगे कि ये तो सिर्फ़ एक घटना है, ये तो सिर्फ़ एक इंसिडेंट है, इसके बेसिस पे आप कैसे जज कर रहे हो? पर दोस्तों कई बार एक इंसिडेंट ही काफ़ी होता है इंसान को जज करने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि वो कैसा है। दोस्तों अगर मैं आपको एक नार्सिसिस्टिक इंसान के कुछ आपको जो मुख्य लक्षण होते हैं, वो बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहला लक्षण तो ये जो इस तरह का जो व्यक्ति होता है, वो अपने आप को बहुत ही महान, बहुत ज़्यादा बेहतर, दूसरों से बेहतर समझता है और इसको लगता है कि इसको हमेशा एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। भले ही उसने लाइफ में ऐसा कुछ खास उखाड़ा नहीं है या कुछ किया नहीं है, पर ये अपने आप को बहुत महान समझते हैं। दूसरा, ये चाहते हैं कि इनकी हमेशा तारीफ की जाए और अगर इनकी तारीफ नहीं की जाती तो ये गुस्सा हो जाते हैं। और तीसरा दोस्तों, इनमें एम्पैथी नहीं होती। दूसरों की भावनाओं, दूसरों की ज़रूरतों या दूसरों के नज़रिए को ये लोग नहीं समझ पाते हैं या उसे नज़रअंदाज करते हैं। चौथी बात दोस्तों, ये हमेशा कोशिश करते हैं कि दूसरों का कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है।
या दूसरों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है अपने फायदे के लिए। और आखिरी दोस्तों, इनमें एक थोड़ा-सा अहंकार की भावना होती है, थोड़ा थोड़ा क्या बहुत घमंडी होते हैं। और दोस्तों इनमें जो मैंने लक्षण आपको बताए, इनमें से काफ़ी सारे जो लक्षण हैं, वो इस महिला में भी दिखते हैं। ये महिला भी अपने आप को बहुत महान समझती है, अपने आप को, और जबकि इसने लाइफ में कुछ ख़ास ऐसा किया नहीं है या उखाड़ा नहीं है। ये दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करती, इसके अंदर एम्पैथी नहीं है क्योंकि ये बदतमीज़ी से बात कर रही है पुलिस से, जबकि पुलिस वाले इससे बदतमीज़ी से बात नहीं कर रहे हैं। और कहीं न कहीं दोस्तों, ये जिस तरीके से महिला इतनी तेज़-तेज़ से चिल्ला-चिल्ला के डोमिनेट करके बात कर रही है, उससे कहीं न कहीं ये भी लगता है कि इसको अटेंशन चाहिए अपनी तरफ। तो दोस्तों मेरे विचार में इस महिला को एक नार्सिसिस्टिक इंसान की कैटेगरी में डाला जा सकता है। और दोस्तों कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर ये महिला अपने हस्बैंड से वैसे भी 80% ऑफ द टाइम बदतमीजी से ही बात करती हो। और दोस्तों मैं 100% श्योर हूं कि इस महिला ने अपने हस्बैंड के जीवन में कलेश कर रखा होगा और उसकी लाइफ मिजरेबल बना रखी होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप ऐसी महिला के साथ शादी में हैं या ऐसी महिला आपकी पत्नी है तो क्या करना चाहिए? दोस्तों पहली बात तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। आँख बंद करके अपनी बीवी के पीछे मत जाइए। अगर वो कुएँ में कूदने जा रही है, प्लीज़ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और आप कुएँ में मत कूदिए और उसको भी कुएँ में कूदने से रोकिए। अगर वो गलती कर रही है, तो उसको भी रोकिए और खुद भी वो गलती मत कीजिए। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपकी बीवी या पत्नी भी ऐसी है, तो ऐसी महिला का ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है। मेरे विचार में और मेरे एक्सपीरियंस से और मैंने जो पुरुषों से बात की है, ऐसी महिला को ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसी सिचुएशन से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, ऐसे इंसान को डाइवोर्स देना। दोस्तों, अगर जो मैंने बात बोली इस वीडियो में, वो आपको सही लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।